कि लोकसभा का नेता कौन है। तो लोकसभा का नेता कौन होता है दोस्तों, वो होता है लोकसभा का नेता मेरा प्रधानमंत्री। ठीक, प्रधानमंत्री का जिक्र कितने आर्टिकल में है, जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन में आप बताएं। नेक्स्ट सवाल है, लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति को न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए। तो पता होना चाहिए, लोकसभा में निर्वाचित होने के लिए आपको न्यूनतम 25 वर्ष चाहिए और राज्यसभा में नियुक्ति होने के लिए आपको जो न्यूनतम चाहिए 30 वर्ष होनी चाहिए। यहाँ पर फिर से वही सवाल है दोस्तों कि लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को किस आयु से कम नहीं होना चाहिए। तो वो 25 साल से कम बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल भी मेरा लग रहा है वही है, हाँ नेक्स्ट सवाल वही है कि संसद सदस्य बनने हेतु न्यूनतम उम्र क्या होनी चाहिए। जैसे कि पता होगा, संसद का जो सबसे निचली सदन होता है दोस्त, वो होता है मेरा लोकसभा। तो लोकसभा का सबसे कम उम्र कितना है, मिनिमम, यानी कि 25 वर्ष आपको होना ही चाहिए। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है यहाँ पे, लोकसभा का चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत रद्द कर देता है जब खो देता है, उसे प्राप्त न हो जितना मतलब वोट मिले उसका 1/3 या 1/4 या 1/5। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्त, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका क्या कारण है मैं बताता हूँ कि कोई भी प्रत्याशी अगर के जो चुनाव में खड़ा होता है, अगर उसको वैध मतों का 1/6 मत नहीं मिलता है तो उसका जमानत रद्द हो जाता है। आशा करता हूँ इतना आप लोग समझ गए होंगे। ठीक, उसी तरह अगर के नेक्स्ट सवाल में बढ़ते हैं तो नेक्स्ट सवाल यहाँ पे मेरा है कि लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन सन 1971 की जनगणना का आधारित है तथा किस वर्ष तक यह यथावत रहेगी। तो आप जान सकते हैं 2026 तक जितना सीट है उतना ही बनी रहेगी। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे मेरा है कि वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का जो आवंटन है आधारित है। तो ये जो है 1971 के जनगणना के अनुसार वो आवंटन किया गया है। नेक्स्ट सवाल की तरफ अगर के हम बढ़ें तो नेक्स्ट सवाल यहाँ पर मेरा है दोस्तों कि निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसकी राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है। तो अगर के हम मतलब ऑप्शन के अनुसार चले दोस्तों तो उसमें हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा विधानसभा सदस्यों की संख्या है। जैसे कि आपको पता होगा कि आर्टिकल 170 के अनुसार दोस्तों सभी राज्य का जो विधानसभा होता है तथा उसमें जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो अधिकतम 500 हो सकते हैं तथा न्यूनतम 60 हो सकते हैं, इससे कम नहीं होंगे। ठीक, आशा करता हूँ इतना बात आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पे देख लेते हैं जो हिमाचल प्रदेश में है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में टोटल 68 विधानसभा सीट है। अगर के वहीं पे हम देखते हैं मेघालय में 60 सीट हैं तथा अरुणाचल प्रदेश में भी 60 सीट हैं दोस्तों, तथा अगर के मणिपुर में जाएं तो वो भी में 60 है। तो मेरा सबसे अधिक हो जाता है यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल मेरा यहाँ पे देख सकते हैं, लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय से सदस्य मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है। तो वो है दोस्तों भारत के राष्ट्रपति के पास, जिसमें 2 सदस्यों को वो लोकसभा में मनोनीत करते हैं। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट सवाल है मेरा यहाँ पे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में दोस्तों लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो वो किया गया है आर्टिकल 330 के अनुसार। आप इस बातों को याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल मेरा है 111 नंबर क्वेश्चन दोस्तों कि लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है, तो वो प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा किया जा सकता है तथा इसका वर्णन आर्टिकल 85 में मिलता है। आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल मेरा आता है यहाँ दोस्त 112 नंबर क्वेश्चन, लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही भंग किया जा सकता है। तो जैसे कि अभी हम लोग देखें कैसे किया जा सकता है, तो राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर यानी कि प्रधानमंत्री के सलाह पर उसको भंग किया जा सकता है। ठीक, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है मेरा यहाँ पर दोस्त कि लोकसभा में कम से कम कितने सत्र बुलाए जाने चाहिए। तो वर्ष में कम से कम 2 बार होने चाहिए तथा 2 मतलब जो अधिवेशन होगा दोस्तों उसमें जो गैप होगा 6 महीना से अधिक नहीं होना चाहिए। आशा करता हूँ इतना बात आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है मेरा यहाँ पे, कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है। तो कौन भेजता है दोस्तों, तो वो भेजता है मेरा उत्तर प्रदेश। यहाँ तक तो जो बच्चे आ गए समझो कि बहुत ही ज़्यादा
अपने तैयारी को लेकर उत्सुक हैं। बाकी लोग तो बस वीडियो पर टच करेंगे, 2-4 मिनट देखेंगे, उसके बाद भाग जाएंगे। मैं सैल्यूट करता हूं ऐसे बच्चों का जिसमें लगन पाया जाता है, जो अपने तैयारी को एक नया आयाम दे रहे हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्त। इसका हम लोग देख लिया, उत्तर जो होगा मेरा उत्तर प्रदेश। ठीक, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है मेरा, जहां तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, कौन से राज्य दूसरे एवं तीसरे दर्जे पर है? तो आपको बताना है कि मतलब लोकसभा का सीट के स्थान के मतलब अनुसार दूसरा और तीसरा में कौन सा है। तो जैसे कि आपको पता होगा दोस्तों, दूसरा स्थान जो है मेरा यहाँ पे महाराष्ट्र का है, तथा तीसरा स्थान जो है दोस्तों वो मेरा पश्चिम बंगाल का है। ठीक, सॉरी मैं ये थोड़ा सा कुछ गलत बोल गया आपका। तो जो इसका जो दूसरा और तीसरा स्थान पे है दोस्तों, वो है मेरा बिहार और महाराष्ट्र। जैसे कि पहला स्थान पर आपको पता होना चाहिए, वो पहला स्थान मेरा किसका है, 80 लोकसभा सीट के साथ में हमारा उत्तर प्रदेश आता है, तथा बिहार में जो आता है दोस्तों उसमें 40 सीट आते हैं। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है मेरा यहाँ पे, नेक्स्ट सवाल है, लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो ये सभी लोग जानते हैं दोस्तों, जो पहला आम चुनाव हुआ था 1952 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 117 में अगर के आप आएंगे दोस्तों, तो यहाँ पे वर्णित किया गया है कि राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व निम्नलिखित में से किस आधार पर किया जाता है? तो आप सब लोग जानते हैं कि उनकी जनसंख्या के अनुपात के स्थान पर मतलब आधार पर उनका प्रतिनिधित्व किया जाता है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है मेरा यहाँ पे कि राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। राज्यसभा के सदस्य कैसे चुने जाते हैं दोस्तों? तो आपको ये बताना है कैसे चुने जाते हैं। जैसे कि देख सकते हैं ऑप्शन, 4 वर्ष के लिए, 4 वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए, 6 वर्ष के लिए या आजीवन के लिए। तो जो राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं दोस्तों, वो चुने जाते हैं 6 वर्षों के लिए। जैसे कि आपको पता होगा कि राज्यसभा जो है कभी ये भंग नहीं होता है, तथा जो इसके सदस्य होते हैं दोस्तों, 1/3 सदस्य जो होते हैं प्रत्येक 2 वर्ष पर ये सेवानिवृत्त होते हैं। ठीक, सेवानिवृत्त होते हैं, तथा ये जो चुने जाते हैं दोस्तों 6 वर्ष के लिए चुने